मैं आखिरी टिप्पणी के लिए हनुमान जी वापस आपके पास रुक करता हूं। 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब बना, आपने उसका बहिष्कार कर दिया। इतिहास लिखा जाएगा तो इन्हीं पन्नों के साथ में लिखा जाएगा। कोई बड़ी कीमत तो नहीं चुकाई जाएगी, या आपको लगता है आने वाला भविष्य आपके इस कदम के साथ खड़ा हुआ? न जाने क्यों एक शेर याद आ रहा है जी खानदान की रईस है और मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जी तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जी तो औसत बुद्धि लगता है पूरे गैंग की प्रॉब्लम है। और मैं अपनी बात को क्वालिफाई करूंगी। जो लोग कहते हैं कि पहले की जो संसद थी वो जी परतंत्रता का प्रतीक थी, हमारे देश के मजदूरों ने बनाई थी। जी उन्हीं का खून पसीना और आंसू उसमें गए थे। इसी देश की मिट्टी और ईंट उसमें लगी थी। तो ये जो औसत बुद्धि की बातें हैं कि अब बना है और पहले नहीं था, तो ये शर्मिंदगी की बात है। जब कलेक्टर होता है तो तहसीलदार किसी चीज का उद्घाटन नहीं करता, लेकिन ये काला अध्याय राष्ट्रपति के होते हुए भी और उपराष्ट्रपति के होते हुए भी वरीयता के क्रम में नंबर 3 पर के प्रधानमंत्री ने किया है। पर प्रधानमंत्री सिर्फ पट्टिका पर अपना नाम लिखाना चाहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, शांति की अपील करते नहीं। जनता 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 जनता, नंबर नंबर नंबर, ये हेकड़ी और अहंकार, इसी को कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धकिया के बाहर किया है। मध्य प्रदेश करने वाला है। और इस अहंकार और इस अकड़ और इस हेकड़ी और इस तानाशाही से आप इस देश को आगे तो नहीं ले जाएंगे, पाषाण युग की तरफ जरूर ले जाएंगे, लेकिन इस देश की लोकतंत्र पर गर्व है, वो ऐसा होने नहीं देगा। वो ऐसा होने नहीं देगा। हनुमान जी को भरोसा है कि उनके कदम को भविष्य में समर्थन मिलेगा। मैं आऊंगा मिश्रा जी आपके पास, शर्मा जी, आखिरी टिप्पणी के लिए जब कार्यक्रम का समापन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ में किशोर झा जी हैं। उनका विषय थोड़ा सा दीगर है। वो इस बात से नाराज हैं कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, आपने बताया था नहीं यहाँ पे शर्मा जी, कि सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाई। सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए, फिर भी मुंह की खा गए। किशोर जी का तो दर्द इस बात को लेकर है। नहीं हिमांशु जी, भाई उसमें आपको आना पड़ेगा। रुकिए तो सही, किशोर जी की टिप्पणी तो लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। मैंने कह दिया आखिरी बात, किशोर जी आखिरी बात आपसे ही होगी, आप भरोसा रखिए ना। भाई सत्तारूढ़ दल के आप प्रवक्ता हैं, कैसे आपकी बात को अधूरा छोड़ देंगे? पर बाकी लोगों के लिए कुछ तो गुंजाइश छोड़िए। आपके पास विपक्ष की गुंजाइश ना रहे, पर मेरे कार्यक्रम में तो रहने दीजिए। किशोर जी मेरे साथ में है, तो किशोर जी आपसे जानना चाहता हूं, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार क्या सोचकर किया है? बार बार ये सवाल जहन में आता है, इससे हासिल क्या कर लेंगे आप? थोड़ा सा इसके संदर्भ में दे दें, ये दांव आपको क्या दे देगा? देखिए शर्मा जी, अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार पैनल में बैठे हैं श्रवण जी, उनकी बातों पे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं ये देते हैं जी और जब अपनी बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रातों रात बदल देते हैं। जी संवैधानिक पीठ जिसको खुद सीजेआई ने जो है, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो है हेड किया था, उस पैनल के फैसले को बहुत ही बेशर्मी के साथ और बहुत ही डरे हुए उसके मन के साथ जो इन्होंने बदल दिया। और तो जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो कहानी सुनाई थी ना, चौथी पास राजा की, उस कहानी को चरितार्थ किया इन्होंने। और जहां तक इन्होंने बताया कि देखिए कितनी बड़ी फर्जीवाड़ा करने वालों की पार्टी है। मतलब एकदम चारों तरफ इनके ना फर्जी औरा और फर्जी काम और फर्जी दावे होते हैं जी। इन्होंने 2013 में 14 में इन्होंने पूरे देश से लोहा इकट्ठा किया कि हम सरदार पटेल की प्रतिमा बनाएंगे जी। पूरे देश से लोहा इकट्ठा किया जी। वो लोहा पता नहीं कौन से कबाड़ी को बेचा है जी। और उसके बाद वो जो मूर्ति बनी वो चाइना की किसी कंपनी ने चाइना में से बना के भेजी जी। तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा देश के लोगों के इमोशंस के साथ खेलने का काम भाजपा करती आई है और लगातार करती रही है। अब जो ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने संसद भवन ये बना दिया और आज तक ऐसा हुआ नहीं, इतिहास है ये, जब लाल किले की प्राचीर से जब झंडा फहराते हैं तो भाई एक नया लाल किला भी बना लिया जाए, क्योंकि ये भी मुगलों ने बनाया है। आप इनके हिसाब से जो आक्रांता थे उन्होंने बनाया है, तो मुझे लगता है वो भी कर लेना चाहिए इन्हें। और जहां जहां हो सके प्रधानमंत्री का नाम, देश के हर पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री जी की फोटो तो लगी हुई है, अब उनका नाम की पट्टी जो है हर चौक चौराहे पे लगा देना चाहिए। देश में